हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग जहाँ होंगे हेल्दी वेल्दी और हैप्पीनेस के साथ अपनी लाइफ को बिता रहे होंगे। मेरी हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना रहती है। और मैं फिर आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग लेके आई हूँ। ये रीडिंग पिकर कार्ड रीडिंग है और आपको 2 कार्ड में से एक कार्ड को चूज़ करना है। और रीडिंग का आज का जो टॉपिक है वो है कि आपकी सोल आखिर आपसे चाहती क्या है। तो कई बार क्या होता है कि हम चीज़ें कर रहे होते हैं अपनी डेली टू डेली जो लाइफ की हमारी चीज़ें होती हैं, बट हम उसमें खुश नहीं होते। अंदर से हमें कहीं ना कहीं कुछ खालीपन लग रहा होता है, कहीं कोई ऐसा लग रहा होता है कि सब कुछ है मगर हम खुश नहीं हैं। तो आज हम देखेंगे कि आखिर आपकी सोल आपसे चाहती क्या है। और कई बार क्या होता है कि अगर हम अपनी सोल जहाँ पर खुश होती है वो चीज़ अगर हम करते हैं, एक तो हमको उसमें 100% रिज़ल्ट आते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि कम में भी तब हम संतुष्ट रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो हमारी सोल अंदर से सेटिस्फाई हो जाती है। और हमको मटेरियलिस्टिक चीज़ों का फिर इतना ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं लाइफ के लिए, मगर कितनी भी चीज़ें हमारे पास आ जाए, अगर हम अंदर से खुश नहीं हैं तो वो चीज़ें हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। और मुझे लगता है आप सभी को भी ऐसा ज़रूर लगता होगा अपनी लाइफ में। तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों की सोल आखिर आपसे चाहती क्या है। तो यहाँ पर मैंने देखिए 2 कार्ड्स रखे हैं एनिमल डेक से। तो इन दोनों में से एक कार्ड को आपको चूज़ करना है। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो इसी तरह से आपको इसको लेना है। बट अगर आप इस रीडिंग से मिलते हैं, ये रीडिंग आपके सामने आती है, तो कोई ना कोई गाइडेंस आपके लिए इसमें ज़रूर होगी, मेरा एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है। सबसे पहला जो मैंने यहाँ पे ऑप्शन रखा है वो है, देखिए एनिमल डेक से नाइटगेल स्पिरिट, ठीक है। ये इस कार्ड को आप अच्छे से देख लीजिए। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। ये बुलबुल के स्पिरिट है, जिसे हम हिंदी में बुलबुल बोलते हैं। लव इज़ ऑल अराउंड। आप इस कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। नंबर जो इस कार्ड का है वो है 41। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है लिजार्ड स्पिरिट। अगर आप इस कार्ड से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप इस कार्ड को भी चूज़ कर सकते हैं। और इस कार्ड में जो मैसेज है वो है ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बिगिन। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं रीडिंग करूँगी जिन्होंने चूज़ किया है नाइटगेल स्पिरिट को। और इसमें एक मैसेज भी है कि लव इज़ ऑल अराउंड। मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने ये पाइल चूज़ करी है, जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, उन लोगों को अपनी लाइफ में लव की, मतलब रिलेशनशिप में जो मुझे लगता है कि लव की बहुत ज़्यादा कमी खलती है। और उनको लगता है कि जिस टाइप का उनको प्यार मिलना चाहिए था अपनी लाइफ में, जिस तरह की केयर और सपोर्ट उनको अपनी लाइफ में मिलना चाहिए था, वो चीज़ें उनको नहीं मिल रही हैं ना, या नहीं मिल पाई हैं, या फिर जितनी मिली है वो उतना काफ़ी नहीं है। और उनकी जो सोल है वो, मुझे लगता है कि लव के लिए बहुत ज़्यादा अंदर से उनको लगता है कि ऐसा कोई मुझे मिले जो मुझे अनकंडीशनल प्यार करे, जिससे मैं अपनी सारी चीज़ें शेयर कर सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आपकी सोल आपके लिए आपको और क्या कहना चाहती हैं। द फूल। आपकी सोल आपको बोल रही है कि बोलने से पहले ही कार्ड आ गए हैं। देखिए, हो सकता है आप बहुत मेच्योरली हो, आप हो सकता है। देखिए, सबसे पहले इन कार्ड्स में जो मैं एक चीज़ यहाँ मेंशन करूँगी कि भले ये फूल का कार्ड है, पर यहाँ पर भी वैंड ज़रूर है। नेक्स्ट कार्ड में भी किंग ऑफ वैंड, और थर्ड कार्ड में भी 9 ऑफ वाइंड्स। तो यहाँ पे वैंड की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे फायर एलिमेंट के लोग यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनका एलिमेंट जो है वो फायर हो सकता है। और दूसरा मुझे यहाँ पे ये दिखाई, और अर्थ एलिमेंट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी मुझे ग्रीनरी और हरियाली दिखाई दे रही है 9 ऑफ वांड में। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग भले ही बहुत मैच्योर होकर लाइफ जी रहे हैं, मगर अंदर से जो है ना, आप बच्चे की तरह फील करते हैं। मतलब आपको लगता है कि मुझे एक केयर फ्री लाइफ में जीना है, मुझे ऐसा जीना है कि जैसे
एक छोटा बच्चा जीता है, बहुत ज़्यादा बैगेज मुझे अपनी लाइफ में नहीं रखना है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपको ये जो वैंड्स है ना, ये हो सकता है कई बार तो देखिए ये आपकी अपॉर्चुनिटी के वैंड्स होते हैं कि आपके पास सब कुछ है मगर फिर भी आप खुश नहीं हो, एकदम उदास होके खड़े हो, ना आगे बढ़ पा रहे हो ना पीछे हट पा रहे हो, मतलब बस चल रही है लाइफ। इस तरह की लाइफ आप लोगों की अभी चल रही हो सकती है जिन्होंने भी ये कार्ड को चूज़ किया है यहाँ पर। तो आप अंदर से ऐसे जीना चाहते हो मगर आप जी रहे हो ऐसे जैसे कि बस लाइफ चल रही है, और कहीं ना कहीं या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा फादरली फिगर हैं जो आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं और आपको उनके अंडर रह के काम करना पड़ता है, जो आपको बहुत पसंद नहीं आता। कर तो रहे हैं मगर आपको करने का बिल्कुल मन नहीं कर सकता। ये सिचुएशन आपके ऑफिस में हो सकती है, आपके बॉस हो सकते हैं, या घर में भी कोई ऐसी बॉसी नेचर का इंसान हो सकता है जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता हो, जो चीज़ आपको पसंद नहीं आती है। ठीक है, यहाँ पे आपकी लाइफ में थोड़ा सा जिम्मेदारी ज़्यादा दिखाई दे रही है, प्यार कम मुझे दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ कप्स, देखिए आपकी जो इच्छा है ना, वो इच्छा आपकी है कि मुझे कोई प्यार से मुझसे बात करे, कोई प्यार से मेरे साथ रहे, कोई मेरे लिए लव ऑफर लेकर आए, कोई मेरे से प्यार करे तो वो अनकंडीशनल करे, कोई मतलब ना हो उसमें। मगर आपकी सोल ये चाहती है, ठीक है, पर आपकी कंडीशन इसके विपरीत मुझे दिखाई दे रही है, इसलिए ये आपने वो कार्ड भी देखिए। द सन का कार्ड है, मगर यहाँ पर जो इस कार्ड में मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो कर रहा है बच्चा। आप भले ही कितने भी आपकी एज हो गया उस चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप एक बच्चे की तरह जीना चाहते हो सकता है जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनका या तो उनका डेट ऑफ बर्थ 9 हो सकता है, ठीक है। और पता नहीं क्यों यहाँ पर मुझे के बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो नेम का इनिशियल है, मतलब फर्स्ट जो आपका अल्फ़ाबेट है वो के हो सकता है, और 0 और 1 यानी कि 19 भी हो सकता है आपका बर्थडे, और 1 भी, ठीक है। तो आप बच्चे की तरह जीना चाहते हो मगर कहीं ना कहीं कुछ स्टकनेस है, और आपकी सोल भी ये चाह रही है कि आप बच्चे की तरह जिए। जजमेंट, किस चीज़ के लिए जजमेंट चाहिए आपको? आपको पुरानी रूढ़िवादी सोच से आज़ादी चाहिए, उस पर आपको जजमेंट चाहिए। कोई तो चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है, आप अंदर से बहुत ज़्यादा मुझे टूटे हुए लग रहे हैं। द स्टार का कार्ड, ये एक हीलिंग का कार्ड है। स्टार का मतलब स्टार की तरह चमकना भी हो सकता है, बस यहाँ पर हीलिंग भी है। स्टार के कार्ड से यहाँ पर मुझे हीलिंग ज़्यादा दिखाई दे रही है कि आपको बहुत ज़्यादा मन करता है कि मेरी सोल हील हो, मैं हील हूँ और मैं अंदर से अच्छा फील करूँ, मगर ये रिवर्स में आया तो मुझे यहाँ लगता है कि आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मगर आप नहीं हो पा रहे हो। आपकी जो सोल की नीड है वो बच्चे की तरह बनने की है, बच्चे की तरह उछल कूद करने की, बच्चे की तरह एक केयर फ्री लाइफ जीने की है, मगर आप नहीं जी पा रहे हो। उसकी वजह से आपकी सोल बहुत परेशान है और आप भी अंदर से बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हो, चाहे आपकी लाइफ में कितने ही कंफर्ट क्यों ना हो। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मुझे यहाँ लगता है कि आपकी फैमिली में ऐसे लोग हो सकते हैं, या तो आपकी फैमिली में आपकी मदर इन लॉ, मदर फिगर के साथ आपकी कम बनती है, या फिर आपकी खुद की मदर के साथ बहुत ज़्यादा कम बनती है, या फिर ऐसा कोई मदरली फिगर है जिनके साथ आपकी कम बनती है। उनकी जो सोच है, उनके जो विचार हैं आपके साथ वो कम मिलते हैं। उनकी सोच बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी सोच है कि ऐसे बाहर मत जाओ, ऐसे स्टाइल में बाहर मत जाओ, इस तरह के कपड़े मत पहनो, या इतनी ज़ोर से मत हंसो, या इतने टाइम में ये चीज़ हो जानी चाहिए, 8 बजे नाश्ता हो जाना चाहिए, 1 बजे ये हो जाना चाहिए, वो मतलब वो चीज़ें, ये चीज़ें अच्छी तो हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन इंसान के लिए बनाए जाते हैं इसलिए कि आप लोग एक मतलब एक सुचारू रूप से अपनी लाइफ को चला सकते हैं। मगर कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ को डोमिनेट करने लग जाती है तो वो चीज़ें भी हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग इस बात से बहुत परेशान हैं कि बहुत सारे लोग, एक तो यहाँ पे फादरली फिगर भी बहुत ज़्यादा आया है, यहाँ पे हो सकता है कि कोई लेडी हो और उनका वर्चस्व अपने घर में ऐसा हो जैसे जेंट्स की तरह। कई लेडीज़ होती हैं जो अपने घर के पूरे फैसले लेती हैं, वो किसी और की सुनती ही नहीं है और अपना ही डोमिनेशन बहुत ज़्यादा रखती है घर में। इस तरह की लेडीज़ से आप मुझे परेशान लग रहे हैं और आपकी सोल भी बहुत परेशान लग रही है। चलिए एक और कार्ड।
6 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है आपके घर में ऐसे कमी नहीं है, मगर आपको ना मनी को लेकर भी बहुत कंट्रोल किया जाता है, पैसों को लेकर भी बहुत कंट्रोल किया जाता है। आपके घर में ऐसे ऐसे लोग हैं, आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, आपको इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं जीने देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, इंडिपेंडेंट लाइफ जीऊँ, मैं किसी पे डिपेंडेंट ना रहूँ, मगर आपको आगे बढ़ने के मौके बहुत कम दिए जाते हैं। ठीक है, अगर आपके घर में भले ही कितना पैसा हो, मगर आपको बहुत गिन कर बहुत हिसाब से दिया जाता है कि बस जितनी आपकी थोड़ी बहुत नीड है उतनी पूरी हो सके, वो भी मुझे लगता है मांगने पे दिया जाता है। बहुत ज़्यादा आपके पास अपने मन से खर्च करने के पैसे नहीं मिलते हैं, और आपकी सोल और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में आपको जजमेंट मिले। ठीक है, तो देखिए ये तो आपकी कंडीशन है, और आपकी सोल चाहती है कि आपको, आप भी चाहते हैं, आपकी सोल भी चाहती है कि जजमेंट मिले मुझे। तो देख लेते हैं कि क्या ये सिचुएशन, ये जजमेंट क्रिएट होगी आपकी लाइफ में। देखिए, जब मैंने ये बात करी तो यहाँ पे आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे लगता है कि अपनी लाइफ के लिए आपको छोटा ही सही मगर स्टेप लेने की ज़रूरत है। अगर आप हाउसवाइफ भी हैं, अगर आप घर में भी रहती हैं, या आप कुछ भी हैं, तो आप छोटा मोटा ही सही है, आप पर खुद की अर्निंग करें किसी तरह से। मुझे लगता है कि आप उस तरह से भी बहुत दबा हुआ फील करती हैं खुद को कि लेडी भी हो सकती है, देखिए, और लेडीज़ के साथ थोड़ा सा ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, और कोई मेल भी हो सकता है। तो आप ना अपनी अर्निंग, और अगर आपको लाइफ ऐसी जीनी है, एक चाइल्ड लाइक लाइफ आप जीना चाहते हैं, एक केयर फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, तो आपको खुद के लिए थोड़ा सा खड़ा होने की ज़रूरत है। और आप देखिए घर से ही कुछ काम भी कर सकते हैं अपने रोज़मर्रा के देखिए रोज़ के जो लाइफ के काम होते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते, उसमें से थोड़ा सा टाइम निकालिए और अपने लिए कुछ ना कुछ काम कीजिए, तभी आपकी लाइफ में वो जजमेंट आएगा जो जजमेंट आप चाहते हो। ठीक है, तभी आएगा, क्योंकि आपको स्टेप खुद ही उठाने पड़ेंगे, कोई तीसरा इंसान आपके लिए नहीं आएगा। कुछ छोटी मोटी ही सही पर अपनी अर्निंग करो, उससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। जब आप ये चीज़ करना शुरू करोगे तो आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेट करोगे, क्योंकि आपको खुशी मिलेगी। जब हम कहीं कुछ ना कुछ काम करते हैं तो हमारे 1-2 फ्रेंड्स भी बन जाते हैं ऐसे, जो सेम फ्रिक्वेंसी में, जिनकी थॉट्स हमसे मैच करते हैं, और उनसे जब हम बातचीत करते हैं तो हमारा दिल भी हल्का होता है। थोड़ा बहुत हम छोटा मोटा सेलिब्रेशन भी करते हैं तो उससे भी हमारा दिल हल्का होता है। तो मुझे यही लगता है कि आपकी सोल को जो है, एक तो इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है। इंडिपेंडेंट होना का ये मतलब नहीं है कि आप घर में बिल्कुल विरोध कर दें और झंडा लेके खड़े हो जाएं, वो चीज़ें नहीं करनी है। इंडिपेंडेंट इस तरह से आपको होना है कि कोई ना कोई छोटा स्टेप ले अपने आप को इन चीज़ों से बाहर निकालने के लिए। देखिए, रोने से अच्छा है कि हमें आगे बढ़ें और अपने लिए एक छोटा ही सही मगर स्टेप ज़रूर लें। आपकी सोल चाहती है प्यार। जब तक हम खुद की कदर नहीं करेंगे, कोई हमारी कदर यहाँ नहीं करने वाला है। और मुझे लगता है यहाँ पे जो ये रीडिंग देख रहे हैं, जिन्होंने ये फर्स्ट फाइल को चूज़ किया, उनका डेट ऑफ बर्थ 4 हो सकता है, 1 हो सकता है और 5 हो सकता है। चलिए एंजल्स के मैसेज आपके लिए देख लेते हैं। एयर फ्रॉम नाउ। देखिए, अगर आप अपने लिए स्टेप लेते हैं तो 1 साल के अंदर अंदर आपके लिए कुछ चीज़ें आ रही हैं। रिमेन पॉजिटिव। पॉजिटिव अभी आपकी लाइफ में बचा हुआ है, आपको कुछ ना कुछ स्टेप ज़रूर लेना चाहिए। देयर इज़ समथिंग बेटर। हाँ जी, कुछ ना कुछ समथिंग बेटर आपके लिए है, बस आपको स्टेप उठाने की ज़रूरत है। और आपकी सोल यही चाहती है आपसे कि आप अपने लिए कुछ ना कुछ स्टैंड लें और आगे बढ़ें। तभी आप जो खुशी आपकी सोल को नहीं मिल पा रही है, जो आपको अंदर से खुशी फील नहीं हो पा रही है, तभी आप उस चीज़ को फील कर पाएंगे। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो, और लगी है तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं फिर आपको मिलूँगी एक नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। अब हम उनके लिए रीडिंग करेंगे जिन्होंने ये सेकंड पाइल को चूज़ किया है, लिज़ार्ड स्पिरिट को। तो यहाँ पर ये इस कार्ड से जो आपके लिए मैसेज है, ड्रीम द वर्ल्ड इन टू बिगिन। ठीक है, आपके ख्वाबों ख्यालों में जो वर्ल्ड था वो अब शुरू हो जाएगा, बनना शुरू होगा, वो अब वास्तविकता में आना शुरू होगा। जो मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ के लिए आप करना चाह रहे थे या कर रहे थे, वो चीज़ें अब जो है आपकी लाइफ में होना स्टार्ट होंगी। ये कार्ड आपको यही बताता है। 38 नंबर है। तो एक तो आपका डेट ऑफ बर्थ
हो सकता है यहाँ पर 11 और 2 जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर और दिखाई दे रही है कि अब आप जो ये कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा इसकी आइज़ मुझे अट्रैक्ट कर रही है कि आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा ना अपना विज़न जो है ना फोकस करना पड़ेगा। अगर आपको अपने गोल को अचीव करना है तो आपको अपना विज़न बहुत ज़्यादा क्लियर रखना होगा। कल की रीडिंग में भी ये मैसेज आया था कि डीप डाइव करनी है आपको, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा गहराई में जाके कोई काम करना है तो उसको गहराई में जाके करना है, बहुत बारीकी से करना है। तो यहाँ पे भी मुझे वही मैसेज दिखाई दे रहा है कि अपनी आंखों को बहुत शार्प रखना है, आसपास के वातावरण को सोचने समझने के लिए बहुत शार्प होकर आपको रहना है। कोई भी चीज़ आपकी आंखों से छूटनी नहीं चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी सोल आपसे क्या चाहती है, जिन्होंने ये लिज़ार्ड के स्पिरिट को चूज़ किया है। थैंक यू। कार्ड मांगने से पहले द एम्परर। देखिए, आप अपनी लाइफ में चाहते तो हैं कि मैं एम्परर की तरह बनूं, ठीक है, पर जो है अभी आपकी वो सिचुएशन नहीं है। आप ये चाहते हैं कि कोई आपको हल्के में ना ले, हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करे। आप ये चाहते हैं कि जिस लोगों के बीच में आप रहते हैं उनमें आप सम्मान पाएँ। आपको सम्मान की, आपकी सोल को सम्मान की भूख बहुत ज़्यादा है। आपको ऐसा लगता है कि मुझे लोग, अगर मैं निकलूँ उनके सामने से तो वो मुझे सम्मान दें, ठीक है ना। पिछली पाइल को लव की नीड थी, इस पाइल की सोल को सम्मान की, ओहदे की और रेपुटेशन की नीड मुझे यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रही है। चलिए, और अभी वो उनके पास नहीं है। देखिए, आप बनना तो चाहते हैं एम्परर और बैठे हुए हैं यहाँ बन के किंग ऑफ कप्स, यानी कि इमोशंस में डूबे रहते हैं। और बनना आप चाहते हैं प्रैक्टिकल एम्परर, यानी किंग से भी बड़ा। और पर आप अभी कहाँ हैं? स्टेज 1 पर। टैरो में जो सबसे पहले जो किंग आते हैं वो आते हैं किंग ऑफ कप्स, यानी कि इमोशंस के किंग, यानी कि इनका जो सिंहासन है वो रखा हुआ है किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर पानी है, ठीक है। कभी भी गोली खा सकता है क्योंकि वो इमोशनल है, ठीक है। अभी स्टेबल है, कल नहीं, कल अनस्टेबल भी हो सकता है उनका माइंड। तो ये चीज़ें होगी। आप फर्स्ट स्टेप में हैं और आप बनना चाहते हैं एम्परर। सेकंड में आप चीज़ों को जब फेस करते हैं, अपनी लाइफ की ब्लॉकेजेस को फेस करते हैं, तब फिर आप बनते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, जिन्होंने बहुत सारी मुश्किलें अपनी लाइफ में झेली हैं। जब आप वो चीज़ें पार कर जाते हैं तो आपकी लाइफ में थोड़ी प्रॉस्पेरिटी आना शुरू होती है, तो आप बनते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उसके पास इतनी ताकत है कि वो चीज़ों को ग्रो कर सके, अपॉर्चुनिटीज़ को पैदा कर सके। उनके पास इतनी ताकत होती है। जब वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तो फिर बनते हैं किंग ऑफ पेंटिकल, जिसके पास पैसा, धन धान्य, प्रॉस्पेरिटी है। जब ये चीज़ भी कंप्लीट हो जाती है तब बनता है इंसान एम्परर। आप एम्परर बनना चाहते हैं मगर आप फर्स्ट स्टेज में हैं, किंग ऑफ कप्स। तो आपसे मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपके इमोशनल होना बहुत अच्छी बात है, मगर अपने इमोशनल होना चाहिए और इंसानियत होनी चाहिए, मगर हमें इमोशनल हो के अपना नुकसान करने में कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। दूसरों का भी नुकसान मत कीजिए, मगर अपने को भी आगे बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप दूसरों के लिए तो तब आप कुछ कर पाओगे ना जब आप खुद किसी काबिल होंगे, है कि नहीं है। देखिए मैंने बोला था कि आप मतलब इतने ज़्यादा इमोशनल होते हैं कि दूसरों के चीज़ों में ज़्यादा पड़े रहते हैं, दूसरों की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करते होते हैं। चाहे आप हेल्प करना चाहते हैं, हेल्प के पर्सपेक्टिव से आप उनकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, मगर वो चीज़ क्या होता है कि देखिए, इस बंदे के पास 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं, ठीक है, 6 ही पेंटिकल्स हैं, उसमें से वो इधर उधर बांट रहा है, ठीक है। कल को इतना ही बांटेगा तो वो चीज़ें ख़त्म भी हो जाएंगी। बांटनी ज़रूर चाहिए इंसान को चीज़ें, मगर बहुत प्रैक्टिकल वे में। अगर आप ही किसी काबिल नहीं रहोगे तो आप दूसरों की हेल्प क्या करोगे? नहीं, आप भी फिर किसी दिन इसी सिचुएशन में आ जाओगे जिस सिचुएशन में ये लोग हैं, नीडी लोग बन जाओगे। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको ये सब नहीं करना है, हेल्प करनी है बट अपने हदों में रहकर।
एस ऑफ कप। एस ऑफ कप जो यहाँ पर आया है वो देखिए आपकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ है ना, वो आपको सब कुछ देना भी चाहती है ना, और है भी आपकी किस्मत में। ऐसा नहीं है कि आपकी किस्मत में सब कुछ नहीं है, पर यहाँ पर देखिए एक तो वाटर है, वाटर ओवरफ्लो हो रहा है। मैं यही बात कह रही हूँ कि आपको ओवर इमोशनल नहीं होना है, ठीक है ना। और यहाँ पे कॉइन है और एंजल की ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। भगवान भी आपका साथ दे रहे हैं, आपको इमोशंस भी आपको भर भर के दिए हैं, एंजल्स गाइडेंस भी आपको भर भर के दिए, इंसान भगवान ने आपको आशीर्वाद भी बहुत भर भर के दिया है, और पैसा भी कहीं ना कहीं आपको काफ़ी दिया है, ठीक है। तो पर उसको बहुत वाइजली आपको यूज़ करना चाहिए। अपने जब भी आप डिसीजन लेते हैं ना, तो उतना ओवरफ्लो आपके इमोशन नहीं होना चाहिए, किसी की भी बातों में रॉ में इतना नहीं आपको बहना है कि आप ऐसा डिसीजन ले लें कि आपको उससे नुकसान हो। किसी भी चीज़ की अति बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। और सेकंड कार्ड, जब इस कार्ड के लिए क्लैरिफिकेशन मैंने मांगा तो यहाँ पे मेरे को आया द चैरियट का कार्ड। चैरियट का कार्ड हमें ये बताता है कि बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है हमें हर चीज़ को। चैरियट के देखिए, चैरियट के जो शोल्डर्स हैं इस पर 2 मून लगे हुए हैं, 2 चाँद हैं, वो ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं भैया हमें अपने इमोशंस को जो है ना काबू में रखना है। यहाँ अपने काबू में करके अपने अपने शोल्डर्स पे हमने इनको रखा हुआ है। स्टार्स भी हैं यहाँ पे, हमें स्टार्स की तरह चमकना है, तो अपने जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करना होगा। हर इंसान के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी होती है, इन चीज़ों को हमें बैलेंस करना होगा। ना ही हम एकदम नेगेटिव साइड पे जाएं, ना ही हम एकदम पॉजिटिव साइड पे आए कि लोग हमारा फ़ायदा उठाना शुरू कर दें। ये चीज़ें हमें नहीं करनी। अगर हमें चीज़ें फ़तह करनी, किला फ़तह करना, अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ के दिखाना है, तो हमें अपनी लाइफ को, अपने इमोशंस को बैलेंस करना ही पड़ेगा, तभी आपको ये ब्लेसिंग्स जो हैं अच्छे से इसका आप यूज़ कर पाओगे। अदरवाइज़ आप चीज़ों को वेस्ट भी कर सकते हो। आप अपनी लाइफ में एम्परर बनना चाहते हो, मगर जो जो इसमें ब्लॉकेज है ना आपकी सबसे ज़्यादा, वो मुझे लगता है ओवर इमोशनल होना। इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये बताता है कि आप जो है ना चाहते हैं कि दुनिया मेरी मुट्ठी में आए। देखिए एम्परर के हाथ में भी एक गोल सा कुछ रखा हुआ है, ठीक है। वो मुझे कभी कभी ग्लोब की तरह लगता है, ऐसा लगता है यहाँ पर भी वो ग्लोब है आपके हाथ में, ठीक है। हो सकता है आपका काम कोई ऐसा हो जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ हो, या फिर ऑनलाइन वर्क भी हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पर। और ये चीज़ें जो है ना आपको अपनी लाइफ में, मुझे लगता है कि अगर कुछ लोगों के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के भी आप अगर काम करेंगे तो आप अपनी लाइफ में ज़्यादा सक्सेस पाएंगे। और हो सकता है कि अभी आपके पास कोई 1-2 ऑप्शन हो, तो वो ऑप्शन आपको चूज़ करने में कुछ परेशानी हो रही हो, तो वो चीज़ें भी आप, मुझे लगता है कि अगर आप जहाँ भी जॉब करते हैं या जहाँ भी जो भी काम कर रहे हैं, उन चीज़ों से आप थोड़ा सा कंफर्ट से बाहर निकल के काम करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपकी सोल चाहती है कि भाई आपको एम्परर बनना है, तो एम्परर बनना है तो उस हिसाब से आपको तैयारी और एक तो होता है प्लानिंग, दूसरा होता है ऑपरेशंस, फिर आता है रिज़ल्ट। तो अभी जो है ना आप सिर्फ सोच रहे हो, वो अभी प्लानिंग आपने, बोलते ना कि अभी तो सिर्फ कोई भी कभी हम पोएम या स्टोरी लिखते हैं ना, वो सिर्फ कभी कभी हमारी सोच में होता है, फिर हम उसे रिटर्न में करते हैं। तो आपकी सिर्फ सोच में है आपकी कामयाबी, अभी वो रिटर्न में भी नहीं आई है। रिटर्न में आएगी, फिर उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगी, तब जाके उसका रिजल्ट आएगा। तो आपको अपनी कहानी लिखने के लिए बोला जा रहा है। सबसे पहले तो आप मैनिफेस्ट करें और तब उन लिस्ट बनाए कि आपको कैसे कैसे क्या करना है, उसके बाद फिर आप जाके दूसरा स्टेप लें, उसको एग्जीक्यूट करें, तब जाके आपको अपनी लाइफ में रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आप फिर से आ गया है। और जैसे ही मैंने आपको ये प्रोसेस के बारे में बात करी है, द एम्परर का कार्ड रिवर्स में आया था, अब वो कार्ड जो है सीधा आ गया है। यानी कि अगर आप ये इस तरह की प्लानिंग करके अपनी लाइफ में चलेंगे, ओवर इमोशनल नहीं होंगे, स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, तो आप ये पोजीशन पा सकते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि आपके पास कार्ड आया है अभी एस ऑफ कप्स का। एस ऑफ कप्स में हर चीज़ है, पैसा भी है, इमोशंस भी हैं और प्यार भी है, ठीक है, और करियर भी है। तो देखिए वो सब चीज़ें आपकी लाइफ में हैं, आपकी किस्मत में हैं, बस आप लोगों को चीज़ों को प्लानिंग करके उसको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। ख़याली पुलाव से थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है अगर आप एम्परर की पोजीशन पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। आपकी सोल भी आपसे यही कह रही है कि आप सोच से निकाल के रिटर्न में लाए, रिटर्न में ला के
एग्जीक्यूट करें प्लान को, रिजल्ट तो आपको मिलेगा। और देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि 6 ऑफ पेंटिकल्स में इंसान दे रहा है, 4 ऑफ पेंटिकल्स में स्टेबिलिटी देखिए, पकड़ के बैठा हुआ है पैसा, यानी कि आप स्टेबल हो रहे हो। तो आपको स्टेबल होना है। अगर आप इन चीज़ों से ओवर इमोशनल होने से बचेंगे तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। 10 ऑफ कप्स, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी सोल जो आपको समझाना चाहती है ना, यहाँ पर आपकी सोल जो आपको बोलना चाहती है कि ओवर इमोशनल होने से बचें, इमोशंस में आके फैसले लेने से बचें। अगर आप बचेंगे तो आपके लिए 10 ऑफ कप्स यानी कि हर तरह का अबंडेंस है, रेनबो है, कप्स हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कितना सुंदर मैदान है, घर है, हस्बैंड वाइफ एकदम खुश हैं, हैप्पी हैं, किसी भी चीज़ की कोई कमी यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रही है। तो आप इस तरह की लाइफ जी सकते हैं और अपने मन ही मन में आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। आपको रिटर्न में उन चीज़ों को करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो लोग हैं उनको ना अपने ड्रीम्स को ना रिटर्न में लिखना चाहिए डेली। जजमेंट का कार्ड है मैंने रिटर्न में लिखने की बात करी तो मतलब कि एग्जीक्यूट करो आप अपनी प्लानिंग को, पहले से उसको लिस्ट बनाइए फिर एग्जीक्यूट कीजिए, तो आपके लिए जजमेंट है। जो आप चाहोगे वो आपके लिए होगा। भले ही आप पहले 1-2 अटैम्प्ट में फ़ेल हो गए हो अपनी लाइफ को एग्जीक्यूट करने में, मगर अब इस बार जो आप अटैम्प्ट करोगे अपनी लाइफ में उसमें आपको जजमेंट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, चाहे वो रिश्तों में हो चाहे वो फाइनेंशियली हो, आपको जजमेंट ज़रूर मिलेगा। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपके नाम का बिगुल बजेगा, आपके नाम की तूती चारों ओर फैलेगी, बट आपको अपने सपनों को रिटर्न में एक तो लिखने की ज़रूरत है, दूसरा उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। तभी आप किंग ऑफ कप से पहली सीढ़ी से लास्ट यानी कि टॉप पर जाओगे। तो देखिए कार्ड भी अपने आप ही आ जाते हैं, अपने आप ही स्टोरी बताते हैं और वो बताना चाहते हैं, आपकी सोल आपसे यही कहना चाहती है। मुझे नहीं लगता कि जजमेंट के बाद मेरे को और कोई कार्ड लेना चाहिए। आपकी सोल आपसे चाहती है, आपकी लाइफ में आपकी किस्मत में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं। आप आए हैं यहाँ पे एम्परर बनने के लिए, एम्परर की तरह लाइफ जीने के लिए, एक पोजीशन पाने के लिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों को एक तो वास्तविकता में लाने की ज़रूरत है। रिटर्न में चीज़ें लिखना स्टार्ट कीजिए, सुबह उठिए, रिटर्न में अपनी प्लानिंग लिखिए, फिर रात को सोने से पहले ये लिखिए कि मैं सुबह मुझे क्या करना है, और सुबह उठते ही कि मेरे को ये बनना है अपनी लाइफ में, ये मैं उसके लिए करूँगा। ये चीज़ें आपको लिखनी है। अपनी प्लानिंग को जितना हो सके रिटर्न में लिखिए और उसके बाद उसको उसी हिसाब से एग्जीक्यूट कीजिए। अपने इमोशंस को बैलेंस में बना के तब आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में एक एम्परर की पोजीशन पाएंगे, और जब आप इस तरह से वर्क करेंगे तो यूनिवर्स भी आपसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे और आपकी लाइफ में जजमेंट लेकर आएंगे। अगर कहीं किसी फील्ड में अपनी लाइफ में कोई बिट्रेल आपको ने फील किया है, किसी ने आपको चीट किया, तो वो चीज़ें भी आपकी लाइफ में सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि आप जब हम खुद ही हमारी सोल एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रहती है कि हमें ही नहीं पता कि आखिर हमें चाहिए क्या, आखिर हमें करना क्या, तो वो बोलते ना कि वो जजमेंट, वो जस्टिस हमें मिल भी नहीं पाता। अगर हम कहीं कोर्ट में भी अपनी कोई केस लड़ने के लिए जाते हैं ना, तो तब हमें बहुत क्लियर कट होके अपने सबूत रखने पड़ते हैं, अपनी बातें बोलनी पड़ती हैं। अदरवाइज़ चाहे हम सही हों चाहे हम गलत हों, हमारे पक्ष में फ़ैसले नहीं होते हैं। ठीक है, जो अच्छे से चीज़ों को फाइल कर देते हैं, अच्छे से चीज़ों को प्रेजेंट कर देते हैं, उनकी चीज़ें ज़्यादा वहाँ पर मानी जाती हैं और उस हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं। तो आपसे भी यही कहा जा रहा है कि अच्छे से अपनी लाइफ को आपको एग्जीक्यूट करना है, तभी आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। और रिज़ल्ट तो आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बस आपको अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपकी सोल चाहती है कि अपनी लाइफ में आप वो मुकाम पाएँ जो आपने सोचा हुआ है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली होके अपने काम को करने की ज़रूरत है। आपकी सोल ने आपको बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है। और यहाँ पे एंजल्स की 1-2 गाइडेंस कार्ड और मैं लूँगी, बाकी तो बहुत अच्छा आ गया। वेट, अगर किसी चीज़ के लिए बहुत जल्दबाजी करते हैं तो उसके लिए आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है। यस, ठीक है, जो भी आप सोच रहे हैं उसके लिए यस है।
मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स। तो अगर कहीं पे भी आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न फील होती है तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, वहाँ से आपको आंसर ज़रूर मिलेंगे। मेडिटेशन हर किसी को ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन से हम लोगों को एक तो अंदर से थोड़ा सा शांति फील होती है, और वैसे भी जैसे खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसे मेडिटेशन हमारी सोल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिज़िकल और सोल के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन करना। चाहे आप 5 मिनट का ही करें, पर मेडिटेशन ज़रूर करिए। सभी के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी। तो यही थी आज की रीडिंग, और दोनों ही पाइल्स के लिए बहुत अच्छी रीडिंग आई है। एक पाइल को प्यार चाहिए तो दूसरे पाइल को पोजीशन चाहिए, और दोनों के लिए ही वो चीज़ें आ सकती हैं, मगर क्या है, दोनों को अपने अपनी तरीके से यहाँ पे एफर्ट करने की ज़रूरत है। आपकी सोल यही कहती है जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो आपको मिल सकता है, वो गोल्स आप अचीव कर सकते हैं, बस आप सही दिशा में कदम उठाइए। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और कुछ ना कुछ गाइडेंस इस रीडिंग से आपको ज़रूर मिली होगी। अगर मिली है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में इस प्यारी और पॉजिटिव एनर्जी को ज़रूर आप लोगों को क्लेम करना चाहिए, और यूनिवर्स को, एंजल्स को, और अपने परम पिता परमेश्वर को ज़रूर थैंक्स बोलना चाहिए। मैं फिर आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।